नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास का। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, जो है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है या राज्य पुनर्गठन क्या है। अभी मैं आपको सेकंड बुक करा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की, और फर्स्ट बुक के 2-3 चैप्टर के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, और मुझे एक्सपीरियंस है काफी टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का। और मेरे भी 12th में 100 आउट ऑफ 100 आए थे पॉलिटिकल साइंस में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो है 100 आउट ऑफ 100 लाए जा सकते हैं 12th क्लास में। अगर आप भी सीरियस स्टूडेंट है तो इस वीडियो को बिना मिस करे पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हर साल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक की प्लेलिस्ट बनेगी, और उसमें से आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं जो 6 और 4 मार्क्स के आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कार्टून्स नहीं आते तो मैं आपको कार्टून भी बताऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको पता ही है आपका एग्जाम 22 मार्च को है, तो उससे पहले आप प्रिपेयर कर ले अपने एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता का कारण ही जो है विभाजन था। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता तो बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि कैसे देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखा जाए। इसलिए लोकतंत्र को स्थापित करना, अगर भारत में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो उसके लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता बहुत जरूरी थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या आई कि राष्ट्र को कैसे एकजुट बांध कर रखा जाए, कैसी इसकी एकता और अखंडता को बनाया जा सके। सेकंड पॉइंट है विकास की चुनौती। लोकतंत्र को स्थापित करने में विकास की चुनौती। अंग्रेजों ने भारत का शोषण करके इसे कमजोर बना दिया। लोकतंत्र को स्थापित करने में दूसरी चुनौती क्या थी, वो थी विकास की चुनौती। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत एक विकासशील देश है, और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश बने, उसके बाद भारत में बहुत ज्यादा अविकासशील होने लग गया था। इसका कारण क्या था कि जो अंग्रेज थे वो सारे ही भारत का कच्चा माल अपने देशों में ले गए, जिसके कारण भारत का अत्यधिक शोषण हुआ और विकास की गति धीमी हो गई थी। इसलिए ये सेकंड चुनौती है। थर्ड चुनौती थी सांप्रदायिकता की चुनौती। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत क्या है, बहुधर्मी देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं। तो उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने क्या करा कि फूट डालो और भारत पर शासन करो। और 1947 विभाजन का आधार जो है धर्म ही है। आपको पता ही है कि सांप्रदायिकता भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और ये अभी भी बनी हुई है, क्योंकि धर्म के आधार पर रोज ही कोई ना कोई विवाद होते रहते हैं। तो इसलिए जो भारत का विभाजन हुआ उसका आधार भी धर्म ही था। हिंदू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। और जो सांप्रदायिकता है ये भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। फोर्थ पॉइंट है जातिवाद। भारत में जाति प्रथा विद्यमान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातियां हैं। राष्ट्रीय एकता के बजाय जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण और प्रजातंत्र में बाधा होती है। कह रहे भारत के समक्ष जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चौथी चुनौती क्या आई कि भारत में बहुत सारी जातियां थी। 4 जातियां मेन रूप से पाई जाती है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता के बजाय जातिवाद को बढ़ावा मिला। के साथ ही जो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हुई जातिवाद। फिफ्थ पॉइंट है भाषावाद। मातृभाषा से प्रेम, अपनी भाषा से लगाव, राष्ट्रीय हित की अनदेखी। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और विभिन्न प्रकार के धर्म है, जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है। तो बहुत सारी भाषाएं होने के कारण यहाँ जो है सभी लोगों का अपनी भाषा से बहुत ज्यादा लगाव है, जिसके कारण ये भारत के लिए स्वतंत्रता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी। सिक्स्थ पॉइंट है क्षेत्रवाद। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, यहाँ पर राज्य पुनर्गठन की मांग चलने लगी। सभी जो है अपने क्षेत्रवाद और भाषावाद को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन क्या है। अलग राज्यों के गठन की मांग समय समय पर प्रदेशवाद और क्षेत्रवाद प्रजातंत्र के मार्ग में बाधक बना। कहने का मतलब है कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रवाद का भी उदय हुआ। सभी जो है अपने अपने क्षेत्र को महत्व देने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, प्रदेशवाद और क्षेत्रवाद ये जो दोनों है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बने, जिसके कारण लोकतंत्र विकसित नहीं हुआ। सो गाइज, आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के समक्ष भारत में कौन सी 3 चुनौतियां आई।
तो हम यहाँ 6 चुनौतियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, कि कैसे भारत को स्वतंत्र होने के बाद एकजुट रखा जाए। सेकंड पॉइंट है विकास की चुनौती, कि भारत का विकास कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी विकास हुआ था वो तो अंग्रेज अपने देश में लूट कर ले गए थे। थर्ड पॉइंट है सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था, तो कैसे इस सांप्रदायिकता की समस्या से निपटा जा सके। फोर्थ पॉइंट है जातिवाद। जातिवाद भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ विभिन्न विभिन्न जातियां हैं और सभी जो है अपनी जातियों को बढ़ावा दे रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है भाषावाद। भाषा के आधार पर लोगों का अलग ही प्रेम होता है, जिसके कारण भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा था। और सिक्स्थ पॉइंट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के कारण भी राज्यों का गठन तो हो गया था, और राज्य जो है बोल रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर गठन करें, जिसके कारण ये सभी समस्याएं जो है लोकतंत्र के मार्ग में बाधा बनी। यह स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई जो चुनौतियां थी वो भी यही है। तो आपका ये 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इसे प्रिपेयर कर ले अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।